नमस्कार। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि 100% मैं गारंटी लेता हूं कि एग्ज़ाम में आएगा। जो भी इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम 2027 में देंगे, यदि आपको 95% प्लस नंबर लाना है संस्कृत में, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। VBI ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम फटाफट आपको याद कराते जाते हैं। बस आपको एक बार देखते जाना है और याद करते जाना है। वायरल ऑब्जेक्टिव है। पहला प्रश्न कर रहा है, किसके बिना ज्ञान भोज के समान है? किसके बिना ज्ञान भोज के समान है? ऑप्शन ए में है क्रिया, ऑप्शन बी में है ग्रंथ, और ऑप्शन सी में है पुस्तक, और ऑप्शन डी में है खेल। आप लोग भी इसमें लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। किसके बिना ज्ञान भोज के समान है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिया के बिना जो है ज्ञान भोज के समान है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद करते जाइएगा और आप लोग भी आंसर बताते जाइएगा, दिमाग में आंसर रखते जाइएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप कितना पानी में है आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में है मेघदूत, बी में है महाभारत, और सी में है कर्णभार, डी में है रामायण, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णभार, ठीक ना। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा रटते जाइएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए में है 5 प्रकार, बी में है 6, सी में है 3, और डी में है 12। तो बताइए संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? तो याद रखिएगा संस्कार प्रायः जो है 5 प्रकार के हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे। PDF का कोई भी पैसा हम नहीं लेंगे, बस वीडियो को पूरा देख लेना है, हम आगे बता देंगे ये PDF आपको फ्री में कहाँ से मिलेगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। 4 नंबर। 4 नंबर का है नामाकरण। नामाकरण किस संस्कार में होते हैं? नामाकरण किस संस्कार में होते हैं? गृहस्थ संस्कार में, या विवाह संस्कार में, या बचपन में, या मरने के बाद? बताइए नामाकरण किस संस्कार में होते हैं? तो याद रखिएगा नामाकरण जो है बचपन में होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि नामकरण जो बच्चे का किया जाता है बचपन में ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बचपन में, ठीक ना। बिल्कुल फ्री में हम आपको PDF दे देंगे, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न का रहा है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है शिक्षा, ऑप्शन बी में है जन्म पूर्व, सी में है जन्म पश्चात, और डी में है विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, विवाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न का है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गौदान, वागदान, उसके बाद कन्यादान, सिंदूरदान। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है गौदान नहीं आता है, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न का है, नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए में है महाभारत, बी में है रामायण, सी में है काव्य मीमांसा, डी में है मेघदूतम, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका महाभारत से लिया गया है, महाभारत हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद करते जाइएगा, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 100% आप एग्जाम में लड़ेगा और आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। और इसका PDF हम आपको बता दिए कि PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे, 1 भी रुपया नहीं लेंगे। आगे बता दूंगा कहाँ से आपको PDF मिलेगा, कैसे PDF आपको लेना है। 8 नंबर प्रश्न का है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? ऑप्शन ए में है पंडित, बी में है राजा, सी में है मंत्री, और डी में है छात्र। बताइए सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा?
हम भी आपको आंसर बताएंगे, घबराइए मत, लेकिन आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा पंडित। ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, तो पंडित है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न के रटते चलिएगा, एक प्रश्न भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विदुर, विदुर कौन था, विदुर कौन था। ऑप्शन ए में है राजा, बी में है मंत्री, सी में है सैनिक और डी में है सेनापति। विदुर कौन था बताइए, विदुर कौन था। विदुर मंत्री था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। विदुर कौन था, मंत्री था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी विषय का वायरल ऑब्जेक्टिव मिले इस चैनल पे आपको, ठीक ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दोष कितने हैं, दोष कितने हैं। ऑप्शन ए में है 4 है, बी में है 6, सी में है 5 और डी में है 3। बताइए दोष कितने हैं। दोष याद रखिएगा, दोष 6 हैं। कितने हैं, 6 है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। छात्र करते हैं या शिक्षक या प्राचार्य या अभिभावक। बताइए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए 12 नंबर। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ, घबराइए मत, आपको बेहतर नंबर लाना है और अच्छे ढंग से आपको तैयारी करना है, पूरा तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक ना। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 6, सी में है 8 और डी में है 10। तो बताइए कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा 4 थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना थी, 4, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न किए 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भिखन टोला गाँव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। भिखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। ऑप्शन ए में है पशु, बी में है मंत्री, सी में है दलित बालक, डी में है छात्र। बताइए भिखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। तो याद रखिएगा दलित बालक को देखा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए 14 नंबर। 14 नंबर का रहा गाँव में कौन आए थे, गाँव में कौन आए थे, गाँव में कौन आए थे। बताइए शिक्षक आए थे या मंत्री आए थे या डॉक्टर या राजा। गांव में कौन आए थे, तो गांव में शिक्षक आए थे, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए में हिंदी, बी में है गुजराती, सी में है अंग्रेजी, डी में है संस्कृत। बताइए स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई, यानी कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए 16 नंबर, ठीक ना। 16 नंबर प्रश्न किए 16 नंबर का रहा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। विवेकानंद, राम प्रवेश राम, स्वामी दयानंद या चंद्रगुप्त। बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, याद करते जाना है आपको, रटते चलना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न किए 17 नंबर। 17 नंबर का है स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। वेद की या मेघदूतम की, सत्यार्थ प्रकाश की या पुराण की। बताइए स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। स्वामी दयानंद ने पुराण की रचना की है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किए 18 नंबर करा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है। हिंदी भाषा या बांग्ला भाषा या मराठी या संस्कृत। बताइए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में रचा गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर, ठीक ना। थोड़ा PDF को हम जूम अप कर देते हैं, जूम आउट, ठीक ना। उसके बाद देखिए 19 नंबर कह रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। ऑप्शन ए में है बाल कांड, बी में है लंका कांड, सी में है अरण्य कांड और डी में है अयोध्या कांड। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो बताइए। तो अयोध्या कांड से लिया गया है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है। खरगोश को पीने से या गाय को पीने से या मोर या हरिण, बताइए। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है, तो याद रखिएगा हरिण को पीने से गंदा हो गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था। मगध का राजा था या राजगिरी या अंग या गोकुल, बताइए। कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण जो था अंग देश का राजा था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर कह रहा है कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। पांडव के पक्ष में या कौरव के या कृष्ण या विदुर, बताइए। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। कर्ण जो था कौरव के पक्ष में युद्ध करता था, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है। वाजी देता है, कनक देता है या चांदी देता है या गौशास्त्र देता है, बताइए। तो बताइए सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है। सर्वप्रथम कर्ण जो है गौशास्त्र देता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सर्वप्रथम कर्ण गौशास्त्र देता है। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है अशांति किसके विनाश का कारण है। मानवता या लड़कपन या बुढ़ापा युवा, बताइए। अशांति किसके विनाश का कारण है। अशांति जो है मानवता का विनाश का कारण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है। बंदूक का, अस्त्र का, शस्त्र का, ग्रंथ का, बताइए। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो याद रखिएगा अस्त्र का निर्माण हो रहा है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है ईश्वरिया से किनका जन्म होता है, तो सहनशीलता का, युद्ध का या शांति का। ईश्वरिया से किसका जन्म होता है, तो याद रखिएगा असहनशीलता का जन्म होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। हर्तव्य का या धर्तव्य का, कर्तव्य का या मंतव्य का, बताइए। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो याद रखिएगा कर्तव्य का, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर का है शास्त्र किसके द्वारा रचित है। शास्त्र किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में है दानव, बी में है शिक्षक, सी में है छात्र, डी में है ऋषियों। शास्त्र किसके द्वारा रचित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषियों द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्या है शास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो ऋषियों के द्वारा, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए में है पाणिनि, बी में है कपिल, सी में है पराशर, डी में है गौतम, बताइए। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक है पराशर, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए
30 नंबर कर रहा है वेदों के कितने अंग हैं? वेदों के कितने अंग हैं? 6, 5, 7 या 8? बताइए वेदों के कितने अंग हैं? तो वेदों के 6 अंग हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ एक बार में आपका याद होते जाएगा, ठीक ना। मैं बार बार रिपीट करता हूँ प्रश्न को, मतलब मैं आपको रटवा रहा हूँ। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कालिदास की कौन सा रचना है? कालिदास की कौन सा रचना है? रामायण है, रघुवंशम है, गीत गोविंद है या हर्षचरित है? बताइए कालिदास की कौन सा रचना है? कालिदास की जो है रघुवंशम रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। कालिदास की रघुवंशम रचना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 कह रहा है कौन सी नदी प्राकृतिक संप्रदायों से गिरी हुई है? कौन सी नदी प्राकृतिक संप्रदायों से गिरी हुई है? मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती या कावेरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। कौन सी नदी प्राकृतिक संप्रदायों से गिरी हुई है? तो मंदाकिनी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का रहा है कि व्यग्रपथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से या भारत महिमा या आलस कथा? बताइए व्यग्रपथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो व्यग्रपथिक कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 का रहा है कौन कीचड़ में फंस गया? कौन कीचड़ में फंस गया? बाघ या सिंह या सांप या पथिक? बताइए कौन कीचड़ में फंस गया? तो याद रखिएगा पथिक जो है कीचड़ में फंस गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर का रहा है भाग से ही संभव है ऐसे किसने सोचा? भाग से ही संभव है ऐसे किसने सोचा? शेर या खरगोश, बाघ या पथिक? भाग से ही संभव है ऐसे किसने सोचा? तो पथिक ने सोचा, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 कह रहा है कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? राजा का, मंत्री का, दलित का या शिक्षक का? कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? तो दलित का वर्णन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर, पटना साहिब या पटना या पर्वतपुर? पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम है पुष्पपुर, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? महावीर, दशरथ या भगवान बुद्ध या अकबर? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध बार बार आए थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको याद भी कराते जा रहा हूँ, ठीक ना, ताकि आपको रटना ना पड़े। 39 नंबर का रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, वैशाली, नालंदा, गया? बताइए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 का रहा सरस्वती का कुलगृही कौन सा महानगर था? ऑप्शन ए में है भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। बताइए सरस्वती का कुलगृही कौन सा महानगर था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस्य, चतुराई, अंधा, बहरा? बताइए तो आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो याद रखिएगा आलस्य का वर्णन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है
आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? बलवान, दयावान, पिता, पुत्र। आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला? मंत्री, राजा, प्रथम पुरुष, नियोगी पुरुष। बताइए, आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला? याद है? मैं आपको बताता हूँ, नियोगी पुरुष। डी राइट आंसर हो जाएगा। आग को गिरते हुए देखकर आलसियों को बाहर कौन निकाला? तो नियोगी पुरुष। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 का है वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी। बताइए तो वीरेश्वर कौन था? 4 ऑप्शन हमने आपको दिया। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? बताइए। मिथिला का मंत्री था, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न का है संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? कथा है या नाटक या वार्तालाप या निबंध? बताइए तो संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो याद रखिएगा निबंध है। डी राइट आंसर हो जाएगा, निबंध है। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 का है पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग या याज्ञवल्क्य या अच्युत राय या कंपन राय? बताइए, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित शंकर पांडुरंग। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 का है कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी या विजयंका या विजय भट्टरिका या गार्गी? बताइए, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो याद रखिएगा गंगा देवी। ए राइट आंसर हो जाएगा। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? पंच या चतुर्विशांति या विशांति या चत्वारिंशत। इसका राइट आंसर जो होगा 48 का चतुर्विशांति हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 का है भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किस तुलना की गई है? भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? दानव से, देवता से, पशु से, नेता से? बताइए, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवता से तुलना की गई है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर का है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? गाई होगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? मंदिर में, सर्वत्र, घर और प्राचीन। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र गाई जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा 50 का। हमने आपको संस्कृत का 50 VVI ऑब्जेक्टिव बताया है, ठीक ना। इसी प्रकार हम आपको रटवाते जाएंगे, याद करवाते जाएंगे और इसका PDF भी आपको देते जाएंगे। PDF के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कहाँ से PDF डाउनलोड करना है। इस वीडियो में भी बता देते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है ऐप खबर KHABAR ऐप खबर सर्च करिएगा तो appkhabar.in वेबसाइट आएगा। appkhabar.in वेबसाइट पे हमने PDF लगा दिया है 10th क्लास वाले सेक्शन में, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, याद करिएगा, अच्छा नंबर आएगा।